दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आपको पता है कि बायोलॉजी का ऐसा यूट्यूब चैनल आपने कभी यहाँ पे देखा नहीं होगा। यूट्यूब के ऊपर टॉप में हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको पता है कि पूरा अगर हमने स्टार्ट किया ना गाइस, तो उसको एंड करके ही रुकते हैं। उसी तरीके से हमने देखो MST CET का कोर्स स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था इसको हम 3 वीडियो के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। पहला है बेसिक वीडियो, उसके बाद है PYQ वीडियो एंड थर्ड है एडवांस क्वेश्चन वीडियो। तो जो बेसिक वीडियो गाइस वो कंप्लीट हो गया है, उसके साथ ही साथ PYQ भी कंप्लीट हो गए हैं। ये लास्ट PYQ है हमारा चैप्टर नंबर 15 का। मैं अगर कहता हूं ना तो उसको कंप्लीट करता हूं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगाई मेरे को, बिकॉज मेरे को 3 टाइप की PPT बनाने का टाइम पड़ रहा था। बिकॉज क्या था, अभी मैं एक चैप्टर के ऊपर एक ही वीडियो बना सकता हूँ कि सीधा सीधा इतने MCQ कर लो बस खेल खलास। लेकिन मैंने क्या किया, बेसिक वीडियो लिया जिसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाया, उसके ऊपर के थोड़े हमने इजी क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके बाद हमने ये अपना PYQ लिया जिसके अंदर हमने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो कि हार्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व किए। और उसके बाद जो एडवांस क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आ सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज है, ऐसे क्वेश्चंस लिए। तो गाइस ऐसा कोर्स आपको किसी ने नहीं प्रोवाइड किया होगा। अगर किया है तो मुझे उनका नाम बता दिए, मैं उनको थैंक्स या फिर बोलना चाहता हूँ कि सर यू आर ग्रेट। सो ये गाइस हमारा चैप्टर नंबर है 15 एंड द लास्ट चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो जो रेड्यूस सिलेबस है वो इसके अंदर हमने लिया नहीं है, विदाउट रेड्यूस सिलेबस। बाकी का जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं MSc CET के अंदर 2021 एंड 2022 के अंदर। तो देखो गाइस, MSc CET बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियोस देखेंगे, जिसके अंदर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे 6000 मेंबर है हमारे ग्रुप के अंदर। आप हमारा इंस्टा पेज भी जाके फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे अच्छे फॉलोअर्स है, जहाँ पे आप जाके जो MSc CET के नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, देर किस बात की। ओके, तो ये ध्यान में रखना, ऑलवेज सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 15 एंड लास्ट चैप्टर के PYQ को, जो कि पहला है अपना क्वेश्चन, जो कि है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया फर्स्ट टाइम। क्या एक्सप्लेन किया? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन। तो यहाँ पे इन्होंने गाइस एक्सप्लेन किया था स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। क्या किया था इन्होंने एक्सप्लेन? स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। नीट UG 2017 को क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है सेकंड, अ रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज इज मेंटेन। जो रेड लिस्ट होता है मतलब एंडेंजर्ड स्पेसीज। एंडेंजर्ड स्पेसीज मतलब आपको पता होगा, बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया, एंडेंजर्ड स्पेसीज मतलब ऐसे स्पेसीज जिनके मेंबर बहुत कम बचे हैं हमारे अर्थ के ऊपर। ओके, मतलब कुछ कुछ स्पेसीज है जिनके बहुत ज्यादा कम मेंबर बचे हैं, तो वो होते हैं एंडेंजर्ड स्पेसीज। उसको हम बोलते हैं रेड लिस्ट। ओके, वहां पे वो रेड लिस्ट हम बनाते हैं बिकॉज इसके मेंबर बहुत ज्यादा कम है, हमको उसको बढ़ाने की जरूरत होती है। बिकॉज हमारा फूड चेन ब्रेक ना हो, इसलिए हमको सभी जो हमारे स्पेसीज होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है। इज मेंटेन बाय, वो मेंटेन होता है, उसका लिस्ट बनाता है। कौन लिस्ट बनाता है उसका? ओके, उसका लिस्ट बनाता है, बताओ, CSIR, IUCN, देन NEERI एंड VLS। तो इसका जो लिस्ट बनाता है गाइस वो बनाता है CSRI। तो CSRI का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इसको आपको कमेंट करना है, इसको आपको गाइस कमेंट करना है, ठीक है? तो ध्यान में रहो, ये CSRI का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इसको आपको कमेंट में करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, जो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो नीचे में कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है? इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? ऐसा कंजर्वेशन जिनके अंदर एनिमल्स को कंजर्वेशन किया जाता है। कंजर्वेशन मतलब क्या, कि एनिमल को संभालना, उसके नंबर को हमको बढ़ाना है, बिकॉज उसके नंबर एनवायरमेंट में कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए कंजर्वेशन करना पड़ता है। तो वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, सेकंड होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब कि वो एनिमल को एक स्पेसिफिक जगह पे क्या करना, रखना, लेकिन वो कैसे है, उनका नेचुरल स्पेस है, नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, और वो होता है इन सिटू। और एक्स सिटू मतलब कि उसके नेचुरल हैबिटेट से दूसरी अलग जगह पे उनको रखना। ओके, तो पहला इसका देखो, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स।
तो यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा नहीं है ये ढूंढना है। यहाँ पे एक ही नहीं है, वो है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, कोई पिंजरे में होता है, कोई बाहर होता है, कोई खेलता है। तो ये जो है वो जूलॉजिकल पार्क, उसका नेचुरल स्पेस नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब जैसा जंगल, नेशनल पार्क, ये सभी क्या है? उनके नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे उनको रखा जाता है, उनका नंबर को बढ़ाया जाता है। ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ओके, नीचे में कौन सी मेथड नहीं है जिसके अंदर हम इन सिटू कंजर्वेशन करते ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कौन सी मेथड नहीं है? बॉटनिकल गार्डन्स, स्क्रैड ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिसर्च है, एंड यहाँ पे स्क्रैड ग्रूव भी है। बॉटनिकल जो गार्डन्स होते हैं गाइस, बॉटनिकल गार्डन्स, ये क्या है? ये इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज बॉटनिकल गार्डन ऐसी जगह होती है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गार्डन्स मतलब प्लांट लगाए जाते हैं ताकि पढ़ाई करने के लिए आसान जाए, इसलिए सभी टाइप के प्लांट उसी जगह पे ला के रख दिए। तो फिर वो उसी जगह पे रहेगा क्या वो प्लांट? उसका जो स्पेस है, नेचुरल हैबिट, उसका जगह वो अलग है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर डाल के रख दिया है ना। यहाँ पे एक टाइप के प्लांट नहीं होती, यहाँ पे हजारों टाइप के प्लांट होते हैं, 100 टाइप के प्लांट होते हैं। तो इसलिए सभी प्लांट्स एक जगह पे नहीं रहते, बाकी के जो प्लांट है उनका जो है नेचुरल हैबिटेट के अंदर उसको नहीं रखा गया है, इसलिए ये नेचुरल मतलब इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। ओके, ये नीट यूजी 2019 के अंदर और ये एमएससी सीटी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन एक्स-सिटू कंजर्वेशन। नीचे में सभी एक्स-सिटू कंजर्वेशन में इंक्लूड है एक्सेप्ट, अभी एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या? कंजर्वेशन करना प्लांट का या फिर एनिमल का, उसके नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के दूसरी जगह पे उसको रखना। ये नीट यूजी 2018 को क्वेश्चन पूछा था। तो पहला है बॉटनिकल गार्डन, स्क्रैड ग्रूव, वाइल्ड सफारी पार्क्स एंड सीड बैंक्स। तो गाइस इसका जो आंसर है सैक्र ग्रूव्स। सो क्वेश्चन क्या बोला था? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स-सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, सभी एक्स-सिटू कंजर्वेशन में है लेकिन एक को छोड़ के, वो है सैक्रेड ग्रूव। क्यों? बिकॉज जो सैक्रेड ग्रूव है गाइस वो है इन-सिटू कंजर्वेशन के अंदर, है कि नहीं? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 6 जो कि एन एग्जांपल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन इज। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल बताओ। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सीड बैंक एंड सैक्रेड ग्रूव। तो यहाँ पे आपको एक्स-सिटू का एग्जांपल बताना है। ओके, एक्स-सिटू का तो वो बताओ। तो यहाँ पे इसका आंसर है गाइस सीड बैंक। सीड बैंक क्या है? एक्स-सिटू कंजर्वेशन का है। बिकॉज कंजर्वेशन क्या है? हमने सीड का, सीड कहाँ पे रहता है? नेचर में, सॉइल में प्रेजेंट रहता है, जंगल में रहता है, लेकिन हमने एक जगह पे एक रूम के अंदर सभी सीड्स को ला के रख दिया है। तो ये क्या है? यह है हमारा एक्स-सिटू कंजर्वेशन, बिकॉज उसके नेचुरल हैबिटेट के छोड़ के हमने दूसरे अलग जगह पे उसको रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 which one of the following is related to ex-situ conservation of threatened animals and plants? Okay, one of the following is related to ex-situ conservation। नीचे में कौन सा ex-situ conservation से रिलेटेड है? तो देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? इन-सिटू कंजर्वेशन। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ये तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो उनकी जगह है। तो हिमालय रीजन ये भी उनकी जगह है, मतलब वो इन-सिटू कंजर्वेशन हुआ। सिर्फ जो वाइल्ड लाइफ सफारी है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, यहाँ पे क्या होता है? एनिमल को रखा जाता है ताकि वो लोगों का मनोरंजन कर सके। तो ये नीट यूजी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्या है? हमारा एक्स-सिटू का कंजर्वेशन का टाइप है, मेथड है। देन क्वेश्चन नंबर है गाइस 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। नीचे में कौन सा किसका एग्जांपल नहीं है? एक्स-सिटू कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, नॉट एग्जांपल ऑफ। ओके, नीचे कौन सा एक्स-सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल नहीं है? एक्स-सिटू कंजर्वेशन मतलब इसके अंदर 3 एक्स-सिटू कंजर्वेशन होंगे, एक ही इन-सिटू होगा और वो इन-सिटू हमको ढूंढना है। ओके, पहला है जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, कल्चर कलेक्शन एंड देन ए बॉटनिकल गार्डन। तो गाइस यहाँ पे क्या है इसका आंसर? नेशनल पार्क क्या है? इन-सिटू है। और बाकी के तीनों क्या है? तीनों क्या है बाकी के? एक्स-सिटू कंजर्वेशन का टाइप हमको ढूंढना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स-सिटू। नॉट एक्स-सिटू मतलब इट्स अ इन-सिटू। ओके, एक्स-सिटू नहीं मतलब वो इन-सिटू है, एक्स-सिटू नहीं है मतलब इन-सिटू कंजर्वेशन का टाइप है। एमएससी सीटी 2017 के अंदर क्वेश्चन गाइस पूछा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है गाइस 9 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नेचुरल पोल्यूटेंट। नीचे में कौन सा नेचुरल पोल्यूटेंट को रिप्रेजेंट करता है? पोल्यूटेंट मतलब हमको पता है ऐसे सब्सटेंस जो नेचर को क्या करते हैं? हार्म करते हैं, नेचर के अंदर वो पोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो पोल्यूटेंट्स है। और नेचर के अंदर कौन से पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं?
पहला है डस्ट, पोलन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, देन पोलन डस्ट फ्रॉम द डेजर्ट एंड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम वेजिटेशन, स्मग, फॉग एंड डस्ट, पोलन फाइबर्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइज यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है पोलन, सबसे पहले तो पोलन, डस्ट फ्रॉम द डेजर्ट, डेजर्ट जो है बिकॉज डेजर्ट क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है, वहाँ पे जो डस्ट निकलती है उससे पोल्यूशन होता है, ओके। एंड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम वेजिटेशन, सो जो वेजिटेशन है मतलब कि जो हम बोल सकते हैं बहुत बड़े, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट का अमाउंट है, थिक फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या होता है, ये सभी उससे पोल्यूशन होता है और वो नेचुरल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ये MSc CD 2019 को क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर है गाइस 10, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाय ग्लोबल वार्मिंग। नीचे में ग्लोबल वार्मिंग से कौन कॉज नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट के अंदर दिन ब दिन जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये MSc CD 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा कॉज नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का, ओके। नॉट कॉज मतलब ये नहीं होगा। पहला मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो अपना मेल्टिंग है, ग्लेशियर मतलब क्या कि जो बर्फ के पहाड़ है वो मेल्ट हो जाएंगे, वो गीले मतलब वो पानी हो जाएगा उसका, हाँ ये तो सही है ना, टेम्परेचर बढ़ गया तो ऐसा होगा। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, जो रेनफॉल है पानी आता है तो उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, टाइम गलत हो जाएगा, कम ज्यादा, हाँ। इंक्रीज इन सी लेवल, सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। एंड इंक्रीज इन अ क्रॉप प्रोडक्शन, तो गाइज इसका जो आंसर है गाइज वो है इंक्रीज इन अ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर पानी अच्छे से नहीं आया, जो यहाँ पे देखो चेंजिंग इन रेनफॉल पैटर्न, तो हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है होगा, जो किसान भाई है उनको नुकसान होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा, नॉट इंक्रीज, ओके। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये है इसका इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, ये नहीं होगा, नॉट कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, ओके। दिन उसके बाद ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11, मैक्सिमम ओजन लेयर डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय। MSc CD ये 2019 को क्वेश्चन पूछा गया था। सो जो मैक्सिमम ओजोन लेयर का डिप्लेशन है O3, जिसको ओजोन लेयर को O3 से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये डिप्लेशन होता है, ये कौन से जो अपना सब्सटेंस है उससे होता है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है CFC। CFC का लॉन्ग फॉर्म क्या है पता है आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। जिससे क्या होता है गाइस, जिससे अपना CFC से जो ओजन लेयर है वो सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है, उसका लेयर डिप्लेशन। अगर ओजन लेयर डिप्लीट हो गया तो क्या होगा, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे बॉडी पे गिरेंगे, और अगर हमारे बॉडी पे गिर गए तो हमको डिफरेंट डिफरेंट डिसीज हो गए, वो चाहे कैटरैक्ट हो, हमारे आइस के अंदर मोतीबिंदु हो जाएगा, उसके साथ साथ स्किन डिसीज होंगे, स्किन कैंसर्स होंगे, ओके, वो अलग बात है। तो इसलिए हमारे लिए ओजोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो CFC वो कहाँ से निकलता है, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो AC होता है, जो फ्रीज होते हैं, उनके अंदर ये CFC बाहर निकलता है उससे, और जो अपना जो ओजोन लेयर है उसको किल कर रहा है, उसको कम कर रहा है, उसके लेयर को कम कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर है 12, जो कि है एन इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन टू कंट्रोल इमिशन ऑफ। तो जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, नोन उनको क्या कहते हैं हम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब जो मैसेज करते हैं, एंड वाज साइन टू कंट्रोल इमिशन ऑफ, वो साइन हुआ है वो किसका, इमिशन कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर, वो है गाइस CFC। क्या है इसका आंसर, CFC। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का इमिशन कम करने के लिए क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रीटी जो मैस्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो साइन हो गया, ओके, एक मतलब एक नियम बन गया है CFC के ऊपर। एंड देन क्वेश्चन है 13 एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि है अफॉरेस्टेशन इज, ओके। MSc CD 2014 MSc CD 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अफॉरेस्टेशन क्या है, रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट, देन प्लांटेशन इन अ बैरियर लैंड, देन है कल्टीवेशन अंडर एग्रीकल्चर, देन है जूम कल्टीवेशन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है प्लांटेशन इन द बैरियर लैंड, इसको हम बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मतलब क्या, ऐसी लैंड जहाँ पे बैरियर लैंड है। बैरियर लैंड मतलब ऐसी लैंड जिस जगह पे कुछ उगता ही नहीं है, ऐसे लैंड पे अगर हम क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो वो क्या है, अफॉरेस्टेशन। सो MSc CD 2014 को क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ये हमने क्वेश्चन देखे गाइस, टोटल कितने क्वेश्चन देखे हमने, वो देखे क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हमको मिले हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इंसिडियो एंड एक्ससिडियो कंजर्वेशन है, जिसके ऊपर ध्यान देना है, जिसके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो गाइज ये था इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 15 बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज
के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियोस। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है वीडियो को, ताकि बिकॉज मेरे को लगता है कि यार इतनी मेहनत मैंने ली है ताकि आप उसको शेयर करो लोगों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि उनको फायदा हो सके। ठीक है, प्लीज यार शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।